Hello dear students, I hope you all are fine beta. In our previous lecture we had discussed about the rise of sultanates, जिसमें हमने अबाजिद के फ़ेल होने का यानी उसके फेलियर होने के रीज़न्स पढ़े थे कि वो 2 रीज़न से मेनली फ़ेल हो गया था। एक तो उनकी कंट्रोलिंग जो थी वो प्रॉपर नहीं थी, वो नहीं कर पा रहे थे अपनी कैपिटल से बगदाद से, और दूसरा कि उनके कॉम्पिटिटर्स जो थे वो काफ़ी अराइज होने लग गए थे। मेनली जो वहाँ पे ग्रुपिज़म हो रहा था वो ग्रुप्स जो थे वो अबाजिद सोसाइटी के या उस कम्युनिटी के अगेंस्ट होते जा रहे थे। फिर वहाँ छोटी छोटी डायनेस्टीज ओरिजिनेट होने लग गई। फिर हमने गजनविद के बारे में पढ़ा था, देन हमने सल्जुक एम्पायर के बारे में पढ़ा था, और उनके जो सक्सेसर थे, लास्ट सक्सेसर जिनकी हमने बात की थी, दैट इज़ अल्प अरसलन। उन्होंने क्या किया था, अपने एम्पायर को यानी सल्जुक एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया था, और उन्होंने एक्सपेंशन किया था एनाटोलिया मॉडर्न टर्की तक। तो ये सब टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको वो पिछला टॉपिक सारा समझ आ गया होगा, एंड देयर इज़ नो एनी सिंगल डाउट रिगार्डिंग योर प्रीवियस टॉपिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्रूसेड्स, एंड दिस टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 87 to 89। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ क्रूसेड्स। क्रूसेड्स क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो अरब से यानी अरब का जो एरिया था उसमें मुस्लिम रिलीजन राइज होने लग गया था, एंड हम पहले प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि जो बाइजेंटाइन का एरिया था, या हम कह दें इटालियन और ईरानियन जो स्टेट्स थी, वहाँ पर क्रिश्चियनिटी चल रही थी। तो मेनली यहाँ पे यानी यूरोपियन एरिया में मेनली 2 रिलीजन की बात की जा रही थी, एक मुस्लिम रिलीजन की और एक क्रिश्चियनिटी रिलीजन की। तो हमें वेरी वेल नोन है हम इस बात के कि जो मुस्लिम्स लोग हैं उनकी होली बुक को कुरान कहा जाता है, एंड ऐसे ही क्रिश्चियंस की जो होली बुक है उसे बाइबल कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू बाइबल क्रिश्चियंस लोगों को रिगार्ड किया गया था, यानी उन्हें कहा जाता था अहल अल किताब। क्या कहा जाता था? अहल अल किताब। तो हम बात करेंगे क्रूसेड्स की कि क्रूसेड्स क्या होते हैं। क्रूसेड्स क्या हुआ था? क्रूसेड्स कहते हैं एक वॉर को। किसको कहते हैं? वॉर को। और वो जो वॉर था वो किसके बीच में हुआ था? वॉर बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, यानी क्रिश्चियंस और मुस्लिम के बीच में जो लड़ाई हुई थी दैट इज़ कॉल्ड क्रूसेड्स। क्या कहा जाता था उसे? क्रूसेड्स कहा जाता था। और ये जो क्रूसेड हुआ था यानी ये जो वॉर हुआ था वो हुआ था वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियंस के बीच में, वेस्टर्न यूरोपियंस क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। इन 2 पार्टीज़ के बीच में जो वॉर हुआ था डेट इज़ नोन एज क्रूसेड। और ये जो क्रूसेड हुए थे वो 3 क्रूसेड्स हुए थे। कितने हुए थे? 3 क्रूसेड्स हुए थे। और इस क्रूसेड का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 1095 to 1021। ये टाइम पीरियड 3 क्रूसेड्स का टाइम पीरियड रहा था। अब हम इस क्रूसेड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो क्रूसेड था उसके होने के पीछे का क्या रीज़न था, यानी किस वजह से या ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस एस्टेब्लिश हो गई थी जिसकी वजह से ये जो क्रूसेड था वो हो गया था। यानी मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो गए थे, उनके बीच में फ़ाइट होने लग गई थी, वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए थे। तो उस रीज़न के बारे में हम जानेंगे। कहते हैं कि 11वीं सेंचुरी के टाइम पीरियड में यानी ड्यूरिंग 11वीं सेंचुरी एक टाइम पीरियड आया था दैट इज़ 1092 CE का टाइम पीरियड। कौन सा टाइम पीरियड? 1092 CE का टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में क्या हो गया था, जो मलिक शाह थे, कौन थे? मलिक शाह थे, यानी जो सल्जुक सुल्तान थे, यानी हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि सल्जुक एम्पायर आ गया था। तो जो सल्जुक सुल्तान थे बगदाद के, हम वेरी वेल नोन है कि बगदाद उनकी एक कैपिटल बन गई थी जिससे उन्होंने अपने पूरे एम्पायर को क्या किया था? कंट्रोल किया रहा था। तो मलिक शाह की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। कौन से टाइम पीरियड में? 1092 CE में। तो मलिक शाह की डेथ होते ही ये जो सल्जुक सुल्तान थे मतलब ये सल्जुक एम्पायर था वो थोड़ा वीक पड़ने लग गया था।
क्या पड़ने लग गया था, वीक पड़ गया था। इस बात के लिए दो बंदों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। क्या की थी, दो बंदों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। एक थे अलेक्जेंडर वन, जो कि उस टाइम पीरियड पे जब मलिक शाह की डेथ हुई थी उस टाइम पीरियड में बाइजेंटाइन एम्परर थे, बाइजेंटाइन एरिया के राजा हुआ करते थे, ठीक। और जो दूसरे पर्सन थे दैट इज़ पोप अर्बन टू, पोप अर्बन टू, जो कि क्या हुआ करते थे, प्रीस्ट हुआ करते थे वहाँ के कैथेड्रल चर्च के। तो इन दो पर्सन्स ने इस बात का फ़ायदा उठाया था। क्यों? क्योंकि जो मलिक शाह थे वो क्या कर रहे थे, मुस्लिम रिलीजन को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे थे, एक्सपेंशन कर रहे थे। लेकिन ये जो पूरा का पूरा एरिया था जिनके ऊपर मुस्लिम्स लोगों ने कब्जा कर रखा था इस टाइम पीरियड पे, तो वो एरिया था क्रिश्चियंस लोगों का, यानी यूरोपियंस का, जो क्रिश्चियनिटी को में बिलीव करते थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो मुस्लिम्स में कन्वर्ट होते जा रहे थे। तो इन दो पर्सन्स ने क्या किया, अपनी एक टीम बना ली। क्या बना ली बच्चे? अपनी एक टीम बना ली। उस टीम से यानी उन्होंने अपनी मिलिट्री को इकट्ठा कर दिया, यूनाइट कर दिया। क्या कर दिया? मिलिट्री को यूनाइट कर दिया और इनके खिलाफ यानी मुस्लिम्स के खिलाफ क्या कर लिया था, वॉर शुरू कर दिया था। क्या कर दिया था? वॉर शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो अलेक्जेंडर वन थे बाइजेंटाइन एम्परर, यानी वहाँ पे पहले से क्रिश्चियनिटी चल रही थी, तो वो वापस चाहते थे कि जो मुस्लिम्स है वहाँ से चले जाएं और क्रिश्चियन धर्म जो है वो वापस वहाँ पर आ जाए। और पोप अर्बन टू जो थे वो भी क्या करना चाहते थे, क्रिश्चियनिटी को रिवाइव करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? क्रिश्चियनिटी को रिवाइव करना चाहते थे। तो दोनों का एम जो था वो सेम था, इसीलिए इन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिए, अपनी एक टीम बना ली, अपनी मिलिट्री को यूनाइट कर लिया और मुस्लिम्स के अगेंस्ट हो गए थे। तो इस वजह से क्या हो गया था, एक वॉर हुआ था जिसे हम क्रूसेड के नाम से जानते हैं। और ये जो क्रूसेड हुए थे वो 3 हुए थे टोटल। कितने हुए थे? 3 हुए थे। आई होप आपको क्रूसेड का मीनिंग समझ आ गया होगा। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक दैट इज़ फर्स्ट क्रूसेड। फर्स्ट क्रूसेड का जो टाइम पीरियड था दैट इज़ 10982 to 99 का टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, फर्स्ट क्रूसेड हुआ था। और क्या हुआ था, जो फ्रांस था और जो इटली थे, इन्होंने क्या कर लिया था, एक वॉर किया था मुस्लिम के अगेंस्ट और इन्होंने कब्जा कर लिया था, यानी अपनी जीत हासिल कर ली थी। और एंटियोक नाम की जगह, जो सीरिया में एंटियोक है, एंटियोक इन सीरिया एंड जेरूसलम, और जो जेरूसलम नाम की जगह है, जो जेरूसलम है उसे पहले से ही क्या कहा जाता है, होली प्लेस ऑफ क्रिश्चियंस, यानी क्रिश्चियंस का ये होली प्लेस होता है, माना जाता है। इस होली प्लेस क्रिश्चियंस के होली प्लेस, क्रिश्चियन का होली प्लेस माना जाता है। तो फ्रांस और इटली ने क्या किया था, मुस्लिम्स के अगेंस्ट एक वॉर शुरू कर दिया था जिसे फर्स्ट क्रूसेड के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने क्या कर दिया था, एंटियोक इन सीरिया पे अपना कब्जा कर लिया था और जेरूसलम जो कि क्रिश्चियंस लोगों का होली प्लेस माना जाता है उन पे जीत हासिल कर ली थी। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, जो फ्रांस के पीपल थे उन्हें पहले क्या कहा जाता था, फ्रैंक्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फ्रैंक्स कहा जाता था। और इन्होंने क्या कर ली थी, 4 क्रूसेड स्टेट को एस्टेब्लिश कर लिया था। क्या कर लिया था? 4 क्रूसेड्स, यानी क्रूसेड की वजह से, मतलब क्रूसेड के लिए उन्होंने 4 स्टेट को एस्टेब्लिश कर लिया था। ये भी इन्होंने एक जीत हासिल कर ली थी जिसे क्या कहा जाता है, फ्रैंक्स इन्वेजन कहा जाता है, यानी इन्होंने वहाँ पर हमला किया था और उस स्टेट को हासिल कर लिया था। तो इसको, इन 4 स्टेट्स को फ्रैंकिश इन्वेजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रैंकिश इन्वेजन कहा जाता है। साथ ही साथ जब मुस्लिम्स को पता चला कि जो फ्रांस के लोग हैं या इटली के लोग हैं वो उन्होंने क्या कर दिया, हमारे अगेंस्ट हो गए, वॉर करना शुरू कर दिया, तो मुस्लिम्स ने इटालियन लोगों को और फ्रैंक्स लोगों को क्या कहना शुरू कर दिया था, फिरंगी कहना शुरू कर दिया था।
क्या कहना शुरू कर दिया था? फिरंगी कहना शुरू कर दिया था। और फ्रैंक्स ने क्या कर दी थी? 4 क्रूसेड स्टेट को एस्टेब्लिश कर दिया था। और इन 4 स्टेट को कहाँ एस्टेब्लिश कर दिया था? इन द रीजन ऑफ सीरिया, पैलेस्टाइन। इस एरिया पे इन्होंने 4 स्टेट को क्या कर दिया था? मतलब अपने अंडर ले लिया था, डायरेक्ट करने लग गए थे, एक्सपेंशन करने लग गए थे अपने क्रिश्चियनिटी का। तो इन्हें क्या कहा जाने लगा? फिरंगी कहा जाने लगा मुस्लिम लोगों के द्वारा। और साथ ही साथ इन्होंने जो 4 क्रूसेड स्टेट्स बनाई थी, उन स्टेट्स को क्या कहने जाने लगा? आउटरीमर कहा जाने लगा। आउटरीमर मीन्स लैंड ओवरसीज, यानी हम इजी लैंग्वेज में कहें तो फॉरेन लैंड्स कहने लग गए थे वो लोग। क्या कहने लग गए थे? फॉरेनर्स के हाथ में जो लैंड आ गई थी दैट इज़ फॉरेन लैंड्स। तो फर्स्ट क्रूसेड में क्या हुआ था? जो फर्स्ट क्रूसेड हुआ था वो 1098 टू 99 तक का टाइम पीरियड था, जिसमें फ्रांस और इटली क्या हो गए थे? मुस्लिम लोगों के अगेंस्ट हो गए थे अपनी मिलिट्री पावर के बेस पे। तो इन लोगों को क्या मिल गई थी? जीत मिल गई थी। और इन्होंने सीरिया के एंटियोक नाम की जगह पे कब्जा कर लिया था और साथ ही साथ जेरूसलम को अपने डायरेक्शन में वापस ले लिया था, जो कि जेरूसलम जो है वो क्रिश्चियंस लोगों का होली प्लेस माना जाता है। साथ ही साथ जो फ्रैंक्स थे, यानी फ्रांस के लोगों को उस टाइम फ्रैंक्स कहा जाता था, उन्होंने 4 क्रूसेड स्टेट बनाई थी जिसे फ्रैंकिश इन्वेजन भी कहा जाता है। और ये जो 4 क्रूसेड स्टेट्स थी वो सीरिया और पैलेस्टाइन के रीजन में थी, जिसे आउटरीमर या लैंड ओवरसीज भी कहा जाता है, यानी फॉरेन लैंड्स भी कहा जाता है। तो मुस्लिम लोग जो थे उन्होंने इटालियन और फ्रैंक्स लोगों को क्या कहने लग गए थे? वो फिरंगी कहने लग गए थे। फिरंगी उन्होंने रेफ़र कर दिया था कि ये तो फिरंगी हैं, यानी फॉरेनर्स हैं। आई होप आपको फर्स्ट क्रूसेड जो है वो समझ आ गया होगा। बहुत ही ईजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सेकेंड क्रूसेड। अब ये जो सेकेंड क्रूसेड हुआ था, यानी सेकेंड वॉर हुआ था, किसके बीच में? मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस पीपल के बीच में जो ये वॉर हुआ था वो किस वजह से हुआ था? एक तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट क्रूसेड हुआ था, उस वजह से भी हुआ था। और ये जो क्रूसेड हुआ था दैट इज़ इन 1145 टू 49 टाइम पीरियड में हुआ था। और क्या हुआ था कि जब फर्स्ट क्रूसेड हुआ ना, तो जो टर्क्स थे, यानी जो मुस्लिम्स रिलीजन के पीपल थे, टर्की के टर्क्स थे, उन्होंने क्या कर दिया था? कैप्चर कर लिया था, एक एरिया पे कब्जा कर लिया था जिसे कहा जाता है एडेसा। क्या कर लिया था? एडेसा नाम की जगह पे अपना कैप्चर कर लिया था, अपना कब्जा कर लिया था। किसकी वजह से? फर्स्ट क्रूसेड की वजह से। और वो टाइम पीरियड था 1144 का टाइम पीरियड। तो इस वजह से क्या हुआ? जो फ्रांस और जर्मनी के लोग थे उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या की? कोशिश की ट्राइड टू कैप्चर डमेस्कस। अब आप बता सकते हैं कि डमेस्कस क्या है? मैंने आपको बताया था डमेस्कस क्या बन गई थी? कैपिटल बन गई थी मुस्लिम लोगों की, जिसे हमने प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस किया था डमेस्कस। तो इन्होंने कोशिश की थी डमेस्कस पे अपना कब्जा पाने की, लेकिन मुस्लिम जो थे इस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। मुस्लिम मिलिट्री जो थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। इस वजह से जो फ्रांस और जर्मनी के लोग थे ना, वो इस वॉर में यानी डमेस्कस को कैप्चर करने में क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। क्या हो गए थे? फेल हो गए थे, या हम कह सकते हैं डिफीटेड हो गए थे, हार गए थे। ठीक, तो फिर क्या हुए थे? जो मुस्लिम के यानी टर्क्स के जो एम्परर थे, या जो हम चीफ कह सकते हैं, जिनका नाम था सलाह अल दिन्स, इन्होंने क्या किया था? इजिप्ट सीरियन एम्पायर बना दिया था। क्या कर दिया था? क्रिएटेड इजिप्ट सीरियन एम्पायर। इन्होंने अपना एम्पायर इजिप्ट सीरियन एम्पायर के नाम से बना दिया था, क्योंकि इस टाइम पे इनकी जो मिलिट्री थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी और वो फ्रांस और जर्मनी को हरा चुके थे। और फिर क्या हुआ था? 1187 का टाइम पीरियड में वॉर हुआ, यानी एक लड़ाई हुई, और उसमें जो क्रिश्चियंस थे वो टोटली डिफीट हो गए। वो काफ़ी वीक हो गए थे और जिसकी वजह से वो टोटली डिफीट हो गए थे, टोटली फेल्ड हो गए थे। किससे? मुस्लिम्स पीपल से। और
इसी चीज़ का बेनिफिट किसने लिया? मुस्लिम्स ने लिया। और मुस्लिम्स ने क्या कर ली? जो जेरूसलम नाम की जगह थी, जो क्रिश्चियन लोगों का होली प्लेस माना जाता है, मुस्लिम गॉट बैक जेरूसलम। तो उन्होंने क्या कर लिया था? जेरूसलम नाम की जगह को वापस अपना कैप्चर कर लिया था। किस वजह से? मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग होने वजह से। तो सेकंड क्रूसेड में क्या हुआ था? जो फर्स्ट क्रूसेड हुआ था उसकी वजह से टर्क्स ने क्या कर दिया था? एडिसा पे कब्जा कर लिया था 1144 में। फिर जो फ्रांस एंड जर्मनी है उन्होंने कोशिश की थी कि वो भी क्या करें, डमेस्कस पे अपना राज करना शुरू कर दें, जो कि कैपिटल हुआ करती थी किसी टाइम पीरियड में। लेकिन वो अपनी मिलिट्री वीक होने के कारण, या हम ये कह सकते हैं कि जो अगेंस्ट पार्टी थी, राइवल्स पार्टी थी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से ये लोग हार गए थे, डिफीट हो गए थे। फिर जो सलाहुद्दीन थे उन्होंने इजिप्ट सीरियन नाम का एक एम्पायर, यानी अपने एम्पायर को यहाँ तक एक्सपेंड कर लिया था। 1187 में एक और वॉर हुआ था जिसमें क्रिश्चियन जो थे वो टोटली डिफीट हो गए थे, वो काफ़ी वीक पड़ गए थे, और मुस्लिम को जेरूसलम नाम की जो जगह थी वो वापस मिल गई थी, जो फर्स्ट क्रूसेड में क्रिश्चियंस लोगों ने हासिल की थी। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड क्रूसेड्स की। किसकी? थर्ड क्रूसेड की। थर्ड क्रूसेड क्यों हुआ था? थर्ड क्रूसेड सिर्फ और सिर्फ जेरूसलम के लिए हुआ था, यानी इस जगह की वजह से हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ जेरूसलम के लिए क्या हुआ था? ये वॉर किया गया था इन 1189 में। ठीक है, तो जेरूसलम की वजह से थर्ड क्रूसेड हुआ था। फिर एक टाइम पीरियड आया था, दैट इज़ 1291 का टाइम पीरियड आया था। उसमें मैमलक्स नाम के एक एम्परर हुआ करते थे, एक रूलर हुआ करते थे, जो इजिप्ट रूलर थे। क्या थे? इजिप्ट रूलर थे, जिन्होंने क्रूसेडिंग क्रिश्चियंस को, क्रूसेडिंग यानी ये जो वॉर कर रहे थे क्रिश्चियंस को, टोटली डिफीट कर दिया था। क्या कर दिया था? टोटली डिफीट कर दिया था, या हम कह सकते हैं इन्हें मूव्ड आउट कर दिया था, उस एरिया से निकाल दिया था। और वो जो एरिया था वो कौन सा था? पैलेस्टाइन का एरिया था। कौन सा था? पैलेस्टाइन का। यानी पैलेस्टाइन में जितने भी क्रूसेडिंग क्रिश्चियंस थे उनको निकाल दिया था, वहाँ से भगा दिया गया था, हरा दिया गया था। किसके द्वारा? मैमलक्स के, जो इजिप्ट के रूलर हुआ करते थे। फिर ये जो क्रूसेड्स हुए थे ना, मतलब ये तीसरे क्रूसेड में सिर्फ इतना ही हुआ था। ये जो तीसरा क्रूसेड था वो जेरूसलम की वजह से हुआ था। एंड 1291 में जो मैमलक्स थे, इजिप्ट के रूलर, उन्होंने क्रूसेडियन क्रिश्चियंस को पैलेस्टाइन नाम की जगह से बाहर निकाल दिया था, उस एरिया से रफा दफा कर दिया था। ये जो तीनों क्रूसेड्स हुए हैं ना, इन तीनों क्रूसेड्स का एवर लास्टिंग यानी लॉन्ग टाइम तक का क्या रहा था? इम्पैक्ट रहा था। और ये जो इम्पैक्ट रहा था वो 2 इम्पैक्ट्स रहे थे। क्या रहे थे? 2 इम्पैक्ट्स रहे थे।